हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी एडवांस 2016 में ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन आया था। इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन सबसे पहले देखो कि जैसे P जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसके अंदर सबसे पहले तो A अननोन है और A उसने देखा कोई भी रियल नंबर है, और Q एक दूसरी मैट्रिक्स गिवन है आपको जिसके अंदर एलिमेंट QIJ टाइप के हैं, इज ए मैट्रिक्स सच दैट PQ इज इक्वल टू K ऑफ I। K क्या था हमारा बेटा? एनी रियल नंबर आगे गिवन है, एंड K नॉट इक्वल टू 0 भी है, एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड Q23 इज माइनस K बाई 8। यानी कि जो मैट्रिक्स Q बनेगी वो उसका दूसरी रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है माइनस K बाई 8 है, और डिटरमिनेंट ऑफ Q भी गिवन है आपको K स्क्वायर बाई 2। देन ये चार ऑप्शंस आपको चेक करने हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ तक तो देखिए गिवन है, और इसमें सच दैट जो ये आया पी क्यू इज इक्वल टू के टाइम्स के, एक स्केलर नंबर है बेटा, मैट्रिक्स नहीं है, इनटू आई। आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 का, तो पी भी अगर 3/3 का मैट्रिक्स है और क्यू भी 3/3 का होना चाहिए, तभी 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट के रूल से। तो अब यहाँ देखिए कि सर ये जो पी क्यू है और हमें क्यू के ऊपर पहुँचे, तो क्यू से कैसे पहुँचे? तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पी इंटू स्केलर नंबर को हम नीचे ले आ सकते हैं इक्वल टू आई। मैट्रिक्स को कभी नीचे ला सकते, याद रखना, ये मैट्रिक्स के अलजेब्रा में नहीं आता। अब ये बताइए, आपने जरूर पढ़ा होगा कि ए इंटू ए इन्वर्स हमेशा आई बनता है। इसका मीनिंग अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आई आएगा, चाहे वो पहले आ जाए। कम्यूटेटिव भी होल्ड करता है बेटा इसके अंदर, तो भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो इससे कंफर्म हो गया कि अगर ये P है तो ये P इनवर्स की वैल्यू है, दैट इज P इनवर्स। तो यानी P इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 1/K इंटू क्यू। और P आपके पास है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको P के साथ अगर K को ले आते तो बेटा K यहाँ आ जाता है, इंटू क्यू ये बन जाता है इक्वल टू आई। तो अब यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि क्यू इनवर्स इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? 1/K इंटू पी। भाई एक को आप इनवर्स ले लें, एक को आप वो मैट्रिक्स ले लें। तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी एक रिजल्ट यूज़ करके आगे क्वेश्चन में चल सकते हैं। अब ये देखते हैं कि हमें आसान कौन से वाला पढ़ने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे कहें इन दोनों से कोई भी यूज़ करो, अगर मैं यहाँ Q लिखता हूँ तो Q मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर यहाँ P लिखता हूँ तो P लिखना पड़ेगा। तो P मेरे पास है तो P को यूज़ करूँगा मैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 1/K ये आ गया, और P की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी बेटा, ये जो भी मैट्रिक्स है। तो Q इनवर्स आप मान लें तो आपको Q इनवर्स निकालना पड़ेगा, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप P इनवर्स की बात करें और Q आपको मैट्रिक्स निकालनी, तो P इनवर्स हमारे लिए सोचना आसान होगा। कैसे? एक तो आप देखेंगे P इनवर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P। और एडजॉइंट ऑफ P क्या होगा बेटा? सभी को पता है, कोफैक्टर ऑफ P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/K इंटू क्यू। अब हम इस रास्ते को तो भूल जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए आगे, अगर यहाँ पे आप 1/ डिटरमिनेंट ऑफ P लिख रहे हो, कोफैक्टर ऑफ P, आप कोई मैट्रिक्स उठाते तो कोफैक्टर ऑफ P इससे मिलेगा आपको, दैट इज C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। इसका क्या करना है हमको? ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/K टाइम्स ऑफ Q मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। अच्छा, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ P ट्रांसपोज करेंगे तो रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो C11 इस रो को मैं कॉलम में ले जा रहा हूँ बेटा, C12, C13, फिर C21, C22, C23, फिर C31, C32, C33, और इक्वल टू कितना बन गया बेटा? Q। K को तो हम उधर ले गए थे। अब देखिए Q का एलिमेंट क्या है, कौन सा एलिमेंट है? Q23, यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये वाला एलिमेंट बना। तो हमारा जो Q23 मिलने वाला है, ये जो K था, इस K को हम इधर ले गए थे बेटा, इधर ले आते इधर K को।
तो आप ये देखो कि एलिमेंट Q23 क्या बनेगा, ये स्केलर नंबर सबसे मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट्स में, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं K अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू C32, ये हमको फाइंड करना है। तो ये वैल्यू हमें गिवन है बेटा, K23 की वैल्यू कितनी है, -K/8। ये K हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ P निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ P निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ P हमें गिवन आई, तो इसको हम सेकंड रो से निकाल लेते हैं, इसमें एक 0 है तो प्लस माइनस, तो ये माइनस का 2 मिलेगा बेटा, फिर इसको कट करेंगे तो ये मिलेगा 0 और ये हो जाएगा बेटा -10, फिर ये प्लेस पे 0 आ गया, फिर इसके बाद प्लस माइनस और ये माइनस का a आएगा बेटा, प्लस माइनस, तो इसको कट करेंगे तो ये मिलेगा -15 + 3, तो आपका रिजल्ट आ गया बेटा। तो ये बेटा बच जाएगा 12a + 20, तो डिटरमिनेंट ऑफ P की वैल्यू भी आ गई। तो डिटरमिनेंट ऑफ P यहाँ देते हैं 12a + 20 एंड C32 भी निकालना है, यानी कोफैक्टर एलिमेंट C32 का। 32 का मतलब है ये ऑड हो गया तो -1 की पावर ऑड जो बनेगा वो -1 आएगा, और 32 पे कट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो 3 तो ये हो गया, 2 ही हो गया बेटा, यहाँ पे कट लगेगा, यहाँ पे तो ये आ जाएगा 3 और a यहाँ आएगा और ये आएगा 2 और -2, तो रिजल्ट आ गया -1 3a + 4, यानी C32 की वैल्यू हो गई -3a + 4। तो ये वैल्यू में आप पुट कर देंगे -3a + 4। अब देखिए K से K कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि K पहले दे रखा उसने K ≠ = 0 है, अदरवाइज K को कैंसिल नहीं कर पाते, एक वैल्यू लूज कर जाता है। अब देखिए यहाँ हमारी केवल a की वेरिएबल में इक्वेशन बनी है, a में तो हमारी a की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो हमने क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए बेटा, स्पेस यहाँ पर है, पहली बात तो माइनस से माइनस भी कट कर लो, और ये 1/8 लिखा है = 3a + 4 अपॉन, यहाँ से 4 कॉमन है, 4 कैंसिल करो, 4 3a प्लस कितना हो गया 5, 4 2 जा 8, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 6a + 8, तो इससे 3a = हो जाएगा बेटा -3, यानी a = आ गया -1। तो ऑप्शन ए तो आपका रॉन्ग हो गया, लेकिन अब ऑप्शन 2 की बात करें तो हमें K भी चाहिए, तब हम ऑप्शन 2 को चेक कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन 2 के लिए आई थिंक हमें डिटरमिनेंट ऑफ Q को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक तो भी काम खत्म हो जाता है। अब डिटरमिनेंट ऑफ Q को चेक कर लेते हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए डिटरमिनेंट ऑफ Q लेते हैं, dt ऑफ Q गिवन है आपको k²/2, तो dt ऑफ Q का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ Q k²/2। डिटरमिनेंट ऑफ Q का मतलब क्या होगा बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ Q अब यहाँ से चेक करते हैं, क्योंकि Q तो है ही नहीं हमारे पास, तो P × Q हमें गिवन है K × I। अब डिटरमिनेंट, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ द साइड, तो डिटरमिनेंट ऑफ P × Q = K × I, दोनों तरफ डिटरमिनेंट आ गया। अच्छा, ये प्रॉपर्टी होती है, आपको जरूर पता होगी, A × B होल डिटरमिनेंट, अलग अलग डिटरमिनेंट स्प्लिट हो जाता है दोनों मैट्रिसेस पे, अगर ज़्यादा मैट्रिक्स होंगी तो उन पर अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में ये जरूर याद रखना, अगर A + B × की जगह, तो डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट B का एडिशन में ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो मैंने इसको ब्रेक किया, डिटरमिनेंट ऑफ P, डिटरमिनेंट ऑफ Q, और ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड्स में काम आती है, K × I का डिटरमिनेंट, I क्यों लें, हम कोई भी मैट्रिक्स A ले लें, तो ये क्या होता है अपने ऑर्डर के साथ आगे बाहर आ जाती है पावर में, तो यहाँ पर ये बन जाए K की पावर n, यहाँ पे n कितना 3/3, तो 3 मिल जाएगा बेटा। डिटरमिनेंट ऑफ I, डिटरमिनेंट ऑफ I क्या होता है 1, तो ये K³ आ गया। अब देख, तो डिटरमिनेंट ऑफ P कितना था बेटा हमारा 12a + 20, डिटरमिनेंट ऑफ Q, तो डिटरमिनेंट ऑफ Q की वैल्यू आ गई बेटा K³ अपॉन 12a + 20, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, K³ अपॉन 12a + 20, ये डिटरमिनेंट ऑफ Q का वैल्यू आ गया। यहाँ पे k² और a की वैल्यू तुमने फाइंड की थी अभी -1, a को -1 यहाँ रख दीजिए, तो ये k कैंसिल, k² कैंसिल होगा, k बच जाएगा, तो a को हमने -1 रखा, तो कितना मिल जाए बेटा यहाँ पे 8,
तो ये 1/2 वो कैंसिल हो चुका, तो k इक्वल टू मिल गया आपको 4। अब हम इस पोजीशन में कि ऑप्शन नंबर बी को चेक कर सकते हैं। तो a -1 और k 4, a को -1 रख दीजिए, k को 4 रख दीजिए। यस, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चेक करते पार्ट, ठीक है, सी। इसमें क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू एडजॉइंट ऑफ q डिटर्मिनेंट इज 2 to the power 9, ये हमें चेक करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू एडजॉइंट ऑफ q फाइंड करना है। तो इसको हम, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ q भी तो एक मैट्रिक्स ही है, और अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी इससे जस्ट पहले ऑप्शन में कि हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b में ब्रेक कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू एडजॉइंट ऑफ q, और देखिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजॉइंट ऑफ a जो होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर क्या होता है, n-1। सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ पे, कंपटीशन और बोर्ड्स सब में एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू क्यू होल पावर n-1, और n के यहाँ पे बेटा 3, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ q होल स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ p हमारा क्या था बेटा, लिखा भी हुआ है 12a + 20, और डिटर्मिनेंट ऑफ q क्या बेटा, k²/2। तो यहाँ पे k²/2 रख दें, उसका क्या है, होल स्क्वायर। तो a और k हम पहले निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू तो -1 है, -1 रखेंगे तो -12 + 20, ये तो हो जाएगा आपका 8, और k की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ से चेक करेंगे कंपेयर करने में, 4 निकाली थी हमने। तो k को रख दें 4 का स्क्वायर हो गया /2 होल स्क्वायर, इसे चेक कर लीजिए, ये 2 क्यूब हो गया, तो 16/2 यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6, तो ये 2 की पावर 9 हो गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन डी भी हमको चेक करना पड़ेगा, तो इसको रब कर देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी भी यहीं पे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, इसकी वैल्यू चेक करनी है, 2 की पावर 13 आती है नहीं, तो ये Q इंटू एडजॉइंट ऑफ P हम लिख सकते हैं, और दोनों मैट्रिक्स हैं अलग अलग, तो इनको स्प्लिट कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ P में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q है हमारा k²/2 गिवन ही है, और एडजॉइंट ऑफ P क्या बनेगा, इसी थ्योरम से देखो, डिटर्मिनेंट P का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि n-1 आएगा। तो k की वैल्यू हमारी क्या आई थी बेटा, 4, तो 4 का स्क्वायर/2, और डिटर्मिनेंट ऑफ p हमारा क्या था, 8 बना था, हमने यहाँ पे a को -1 रखा था, ठीक है, तो ये 8 स्क्वायर हो गया। तो देखिए 2 की पावर 2 लिखे तो 2 की पावर ये हो जाएगा 4/2, तो 2 की पावर 3 हो गया, ये 2 की पावर 3 का स्क्वायर बनेगा, तो 2 की पावर 6 हो गया, तो ये 2 की पावर 9 रिजल्ट आ गया, जो कि नहीं है। तो ये ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो गया।